इस वीडियो में कोई भी स्पॉयलर्स नहीं है, तो बिंदास देखो। अटैक ऑन टाइटन क्यों है ये सदी का सबसे बेहतरीन मास्टरपीस, आज जानने वाले हैं। 2013 में जब अटैक ऑन टाइटन रिलीज हुआ था तब किसी को नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा बेहतरीन एनिमे निकलेगा। एवरीबॉडी वर लाइक बिग पीप्स ईटिंग स्मॉल पीप्स, सेम ओल्ड शिट। उस टाइम पर इस एनिमे को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया था, लेकिन आज के समय में दिस इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट एनिमे लिटरली, और इस पॉइंट को मैं आगे जाकर प्रूव भी करने वाला हूँ। देखिए, तो पहले पॉइंट में हम बात करने वाले हैं सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है अटैक ऑन टाइटन में जो उसको इतना स्पेशल बनाता है, वो है स्टोरी लाइन। इंसानों जैसे दिखने वाले बड़े लोग जो इंसानों को खाते हैं, जस्ट द हु इज़ द स्ट्रॉन्गर गेट्स द मील टाइप्स थिंकिंग है यहाँ पर। और इंसानों के साइड में उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी हैं और 100 सालों से वहीं पर रह रहे हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है, जो होता है इस सीरीज़ के सीज़न 1 एपिसोड 1 का पहला सीन, जहाँ पर एक बड़ा सा टाइटन जिसका नाम होता है कोलोसल टाइटन अचानक से आ जाता है, जो उन वॉल से भी ऊंचा होता है। लेकिन स्टोरी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा है अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 को भी, तो एपिसोड 6 में आपको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। उस पहली फाइट में जो होता है वो देखकर आई वॉज लाइक वेट व्हाट। तो अगला पॉइंट है इस एनिमे के की एलिमेंट्स के बारे में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ के बारे में रेफर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं एक्चुअली बता ये रहा हूँ कि इस एनिमे की खासियत क्या है। वो चीज़ें जो वो होता है ना, जो अगर आपको ये देखना है एक एनिमे तो आप पर्टिकुलरली यही एनिमे देखो। अगर आपको रोमांस चाहिए तो आप योर नेम देखो, गार्डन ऑफ वर्ड्स देखो। वैसा कंसेप्ट मैं अभी बताने वाला हूँ। तो की एलिमेंट्स में फर्स्ट सबसे मेन आपको बता ही दिया था, स्टोरी लाइन आता है। स्टोरी लाइन पर मैं ज़्यादा और कुछ बोलूँगा नहीं, बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन है और आपको पहले 2 या 3 एपिसोड्स में ही वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट की एलिमेंट है हाई बिल्डअप। जो अवेंजर्स एंड गेम की आपको हाइप थी, जो आप अगर आपने आयरन मैन 2008 थिएटर में देखी है और तब से आप स्टोरी को फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको पता है वो हाइप क्या है। या फिर आपने अगर 1 साल भी अगर अवेंजर्स एंड गेम के लिए वेट किया है तो आपको पता है हाइप क्या है। वो म्यूज़िक पर, वो सीन पर जो आप चिल्लाने का मन किया था या फिर थिएटर में जाकर चिल्लाए भी थे, इसे कहते हैं हाइप बिल्डअप। और अटैक ऑन टाइटन ने ये सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाया है। इन माय ओपिनियन अटैक ऑन टाइटन से अच्छा कोई भी एनिमे नहीं या फिर मूवी भी नहीं दिखा सकता इसे। आप अगर मे बी 10 एपिसोड्स के बाद ही हाइप्ड अप हो जाओगे हर एक फाइट सीन के लिए। मतलब फाइट्स पर आपको गूज़बम्स आना शुरू हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये एनिमे हमारे दिल में बस चुका है और ये अब हमारे साथ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। और अगला की एलिमेंट है जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, वो है म्यूज़िक। सी म्यूज़िक पर्सनली मैं बताऊं तो अगर मुझे कभी म्यूज़िक सुनना हो तो मैं बस अटैक ऑन टाइटन के ही म्यूज़िक सुनता हूं, क्योंकि आई जस्ट लव देम। मैंने अपने ड्रूपी चैनल पर जो स्ट्रीम करी थी तब उसमें अटैक ऑन टाइटन के म्यूज़िक के ही लोफाई चल रहे थे बैकग्राउंड में, अगर आपने जाकर नोटिस किया होगा तो। इस एनिमे में जापानीज़ म्यूज़िक की जगह जर्मन म्यूज़िक का बहुत अच्छे से यूज़ किया है और ये एक यूनिक चीज़ है जो अनलाइक बॉलीवुड सिर्फ एनिमे ही दिखा सकता है, और इन पर्टिकुलरली अटैक ऑन टाइटन ने उसे बहुत ही अच्छे से दर्शाया है। नेक्स्ट की एलिमेंट है एनिमेशन। तो देखिए, एनिमेशन से मेरा ये मतलब है कि एक सबसे अच्छी बात इसके एनिमेशन के बारे में है कि वो जो स्टिल इमेजेस होते हैं ना, मतलब स्टिल इमेजेस फिर भी थोड़ा सा एनिमेटेड टाइप सीन होता है, वो ब्यूटीफुल होता है। वो एब्सोल्यूट ब्यूटी है इसके एनिमेशन की, और वो डिफाइन करता है कि कितना एलिगेंसी से ये एक सीन को पूरा फ्रेम करते हैं। हमारा नेक्स्ट की एलिमेंट, probably the best key element of the whole anime, is that character development and attachment. कैरेक्टर डेवलपमेंट से मेरा मतलब ये है कि चलो मेन प्रोटैगनिस्ट जो है हमारा एरन येगर, उसी को देख लो। एरन येगर सीज़न 1 में कैसा था। सीज़न 1 में उसकी
थिंकिंग कैसी थी एंड सीज़न 4 में उसकी थिंकिंग कैसी हो गई जाकर, उसे बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शाया है, उससे बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है। और कैरेक्टर से अटैचमेंट की बात करें तो भाई साहब सीज़न 4 किसने देखा है यहाँ पर। सीज़न 4 में आपको साशा के बारे में तो पता ही होगा, राइट। आपको वहाँ पर अटैचमेंट फील हुई थी ना, वही इसे ही कहते हैं कैरेक्टर अटैचमेंट। अगर आपने अभी तक अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है तो आई थिंक मार्वल का एग्जांपल लेना वुड बी द बेस्ट हियर। आपको एवेंजर्स एंड गेम में जब आयरन मैन मर रहा था तब आपको बहुत गंदा लगा होगा, अंदर से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए होगे आप। उससे कहते हैं अटैचमेंट। जो 2008 में टोनी स्टार्क था वो आज जाकर एक लेजेंड आयरन मैन कैसे हो गया, उसकी लाइफ से, उसके वैल्यूज से, उसके सारे हार्ड वर्क से, आप उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट से आप अटैच हो गए हो। इससे ही कहते हैं ना कैरेक्टर अटैचमेंट। अगला पॉइंट मेरा पर्सनल फेवरेट है कि जो आपने टाइटल पे पढ़ा है, आप जो देखने के लिए आए हो, वो ये वाला पॉइंट है, परफेक्शन ऑफ अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन इतना परफेक्ट क्यों है? देखो, एनिमे हिस्ट्री में कोई भी ऐसा एक भी एपिसोड नहीं है जिसे 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है, एक्सेप्ट अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 एपिसोड 17 हीरो। अगर आप इसके बाद भी परफेक्शन के लिए कोई प्रूफ मांगते हो तो भागो यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, आई मीन जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है। अगर आप एनिमे के लिए ही बिगिनर हो तो आप अटैक ऑन टाइटन मत देखो। आई हाईली रेकमेंड यू टू वॉच एनी अदर एनिमे। स्पेशली मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। आप कम से कम 2 एनिमे सीरीज़ पहले देख लो, बाद में आप अटैक ऑन टाइटन देखना। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनिमे वॉचिंग की भी एक मैच्योरिटी होती है और आई वॉज रियली फॉर्चुनेट टू सी 2 ग्रेट एनिमेज बिफोर वॉचिंग अटैक ऑन टाइटन। 2 एकदम सेपरेट जॉनर्स के अगर आप एनिमेज देखोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी कि अटैक ऑन टाइटन को आप उसके सबसे बेस्ट पोटेंशियल पर आप उसे एंजॉय कर सकते हो। दिस इज़ नॉट जस्ट पॉइंट बट दिस इज़ ऑल्सो टिप बाय मी। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जाकर लाइक का बटन दबा सकते हो और कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो या नहीं। अगर आपको सजेशन देने हैं तो आप वो भी जाकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यू आर फ्री टू डू इट एंड शेयर करो अपने ओटाकू फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को ज़रा स्प्रेड करो क्योंकि एनिमे की इंडस्ट्री थोड़ी छोटी है हमारे इंडिया में, तो उसको थोड़ा बढ़ाते हैं, राइट। और अगर आपने अभी तक मेरा एनिमे वर्सेस बॉलीवुड का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। 1 महीने में 250 से ऊपर व्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।